क्या वाकई जिन्नात का मस्कन? जुल्करनैन के साथ पुरस्रार सफर। क्या जुल्करनैन ने वाकई आबे हयात पी लिया था? दुनिया का आखिरी किनारा जहां सूरज गुरूब होता है, वहां कौन सी मखलूक आबाद है? जुल्करनैन जब आखिरी कोने पर पहुंचे तो हैरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आपने कभी कोहे काफ के बारे में सुना है? ये ऐसा पहाड़ है जहां हमेशा तारीकी छाई रहती है, जहां सूरज, चांद और सितारों की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती, और ये दुनिया के गिर्द मुकम्मल तौर पर मुहित है, जैसे दुनिया एक अंगूठी की तरह इसके अंदर समा गई हो। बाज लोग समझते हैं कि ये पहाड़ जिन्नात की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है, जबकि कुछ का मानना है कि ये समंदर की इंतहाई गहराइयों के नीचे कहीं वाक़ है। इस पहाड़ के मुताल्लिक कई अजीब व गरीब और माफौकुल फितरत कहानियां मशहूर हैं। तो क्या ये वाकई कोहे काफ है? इसके बारे में इतना कुछ मशहूर होने के बावजूद आज तक कोई ये मालूम नहीं कर पाया कि ये कहाँ वाक़ है और क्या वहाँ वाकई कोई माफौकुल फितरत मखलूक मौजूद है। 13वीं सदी के अजीम सूफी शायर हजरत जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी रहमतुल्लाहि अलैह एक मकाम पर लिखते हैं कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम आबे हयात की तलाश में कोहे काफ की तरफ रवाना हुए, इस उम्मीद से कि आबे हयात इस पहाड़ की चोटी पर कहीं मौजूद है। और जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो उन्होंने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को देखा, जो कयामत के सूर फूंकने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार खड़े थे। इस बात की हकीकत क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के इन अल्फाज के पीछे कोई खास मकसद जरूर छुपा हुआ होगा। शायद ये किसी मखसूस वाक़े या किसी खास हकीकत की तरफ इशारा हो। इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें कोहे काफ के बारे में मजीद जानना होगा। कोहे काफ, जिसे जबल काफ भी कहा जाता है, अरबी और ईरानी सकाफतों में एक पुरासरार पहाड़ के तौर पर मशहूर है, और इसे जमीन का आखिरी सरहदी मकाम समझा जाता है, जहां पहुंचना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। और मशरिक़ वस्ता की कदीम अफसानवी कहानियों के मुताबिक इस मकाम पर एक गैर मामूली जिसामत वाला परिंदा रहता है, जिसकी हड्डी इतनी मजबूत और पंज इतने ताकतवर है कि ये एक पूरे हाथी को भी अपने पंजों में उठा सकता है। लफ्ज़ काफ अरबी हुरूफ़े तहज्जी में 21वीं नंबर पर आता है, और ये एक कदीम यूनानी हर्फ से माखूज है, जिसका मतलब गर्दन के पिछले हिस्से के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे अंग्रेजी में नैप कहा जाता है। मुख्तलिफ सकाफतों में इसका मतलब अलग अलग समझा जाता है। मसलन जापान में अगर गर्दन वाज़े नजर आए तो उसे इंसान की निगाह से परखा जाता है। अफ्रीकी सकाफत में नैप को नौकरों की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और मिस्र में किसी को शर्मिंदा करने के लिए गर्दन यानी नैप पर थप्पड़ मारा जाता है। मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ मानी, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान सका कि इस पहाड़ को वाकई कोहे काफ ही क्यों कहा जाता है। लोगों का मानना है कि लफ्ज काफ किसी चीज के मरकज या सेंटर की नुमाइंदगी करता है, और ये इतना मुकद्दस है कि कुरान मजीद में एक पूरी सूरत का नाम सूरत का है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत और जिंदगी व मौत के फलसफे को बयान किया गया है। चीन में रिवायत है कि दुनिया के तमाम पहाड़ एक बड़े पहाड़ के जाविये में है, और वो अजीम पहाड़ यही कोहे काफ है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की वो तहरीर, जिसमें उन्होंने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का कोहे काफ की जानिब सफर बयान किया, इसके बारे मैं पाकिस्तान के शहर भवालपुर के एक इलाके से ताल्लुक रखने वाले सूफी मखदूम जहानिया जहान गश्त ने अपने सफरनामे में लिखा कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कोहे काफ की चोटी पर देखा, बल्कि याजूज व माजूज को भी इसी पहाड़ पर कैद करते हुए देखा। मशहूर मुअर्रिख दीन अत-तबरी के मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक फरमाया है, और ये दुनिया इस पहाड़ के बीच में इस तरह मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। यहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं, क्योंकि पहुँचने के लिए 4 माह तक गहरी तारीकी में सफर करना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ ना सूरज की रोशनी पहुँचती है, ना चांद की और ना ही सितारों की, और इसका रंग इंतहाई शोख नीला है,
وہ نیلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے دراصل اسی پہاڑ کے عکس کا رنگ ہے، اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو آسمان بھی نیلا نہ ہوتا۔ رابرٹ نیلنگ کی مشہور کتاب میں ایک باب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک دلچسپ گفتگو کا ذکر موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پراسرار شہروں اور ان کے کوہ کاف سے تعلق کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک شہر جابل کا مشرق میں واقع ہے اور دوسرا شہر جابل سام مغرب میں، اور یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دونوں شہر ہماری دنیا میں موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہر مکمل تاریکی میں ہے اور کوہ کاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ہر شہر کی نگرانی کے لیے ایک قلعہ موجود ہے، جس میں 1000 افراد وہاں کی حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں شہروں کے باشندے نہ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کو، بلکہ یہاں تک کہ وہ لوگ سورج اور چاند کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کوہ کاف کی روشنی ہے۔ وہاں کے لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ کی فرمان برداری میں وہ فرشتوں کی طرح ہے۔ ترکی سے تعلق رکھنے والے صوفی مولانا ناظم القبروسی کے مطابق ہماری دنیا کے گرد کئی ایسی پوشیدہ دنیائیں موجود ہیں جو ہم سے مخفی ہیں، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے کوہ کاف سے ایسی مخلوق بھیجے گا جو دنیا والوں کے لیے بالکل غیر مرئی ہوگی۔ اسلامی روایت کے مطابق معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے مقام پر پہنچایا جہاں ایک ذہین مخلوق مقیم تھی جو دونوں شہروں میں رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مخلوق اسلام قبول کر کے ایمان لے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایک خلیفہ مقرر فرمایا اور انہیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور قوم کی طرف لے گئے جسے تاریس اور تاکل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ یاجوج و ماجوج کے پاس گئے اور انہیں بھی دعوت دی، لیکن یاجوج و ماجوج نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پورے واقعے کا تفصیلی ذکر مورخ دین الطبری کی کتاب تاریخ الطبری میں موجود ہے، جس میں جابل کا اور جابل عصا کے دو شہروں کے بارے میں التقیب الحدیث کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودی علماء کو ان دونوں شہروں کی مکمل تفصیل بیان فرمائی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں شہر ہماری دنیا میں ہی موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہر کوہ کاف کے قریب واقع ہے اور ہر شہر کا اپنا قلعہ ہے جس میں ہر وقت 1000 افراد ان شہروں کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں۔ یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہیں اور ان کے سب سے بڑے دشمن تاریس اور تاکل نامی دو سرکش قومیں ہیں جو ان شہروں میں موجود قیمتی خزانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان حملوں کے خطرے سے بچانے کے لیے دونوں شہروں کے لوگ ہر وقت چوکنا رہتے ہیں تاکہ اپنے شہروں کو ان سرکش قوموں کے حملوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ ان شہروں کے باشندے نہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کو، اور ان کے درمیان کوئی عورت موجود نہیں ہے، یہ تمام مرد ہیں۔ ان شہروں تک پہنچنا ایک عام انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔
تاہم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے 3 افراد وہاں پہنچے اور کچھ وقت قیام کیا، لیکن وہاں ان پر شدید مشکلات اور تشدد ہوا اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتے رہے مگر فرار ممکن نہ ہو سکا۔ جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں سنی تو فوراً اعلان کیا کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہے جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آسمانی کتاب میں فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت انہیں سلام بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر مورخ دین الطبری کی کتاب تاریخ الطبری میں ملتا ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اہل تشیع میں موجود ایک حدیث میں بیان ہوا ہے، جبکہ اہل سنت کے متون میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ طبری کو زیادہ محدث کے بجائے مورخ اور تاریخ دان کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے ان کی بیان کردہ حدیث کو احتیاط اور غور و فکر کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ طبری کی کئی روایات میں الفاظ اور سند کے لحاظ سے کمزوریاں پائی گئی ہیں۔ مزید یہ ہے کہ کوہ کاف کا ذکر صحاح ستہ کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں، اس لیے اہل سنت کے مطابق طبری میں بیان کردہ 2 شہروں کی روایت کا کوئی مستند ذریعہ معلوم نہیں ہے۔ تاہم اہل تشیع کی سب سے قدیم کتاب بصائر و درجات میں ایسے 2 شہروں کا ذکر موجود ہے جو اپنے ایک رہنما کے انتظار میں ہے۔ دوستو، بالی ووڈ کی اکثر فلمیں قدیم افسانوی کہانیوں اور مذہبی متون میں بیان شدہ قوموں اور واقعات پر مبنی ہوتی ہیں۔ ایک بڑی مثال فلم میٹرکس ہے، جہاں ایک مکمل مختلف تاریخ کی دنیا دکھائی گئی ہے، یا پھر فلم وزرڈ آف آز میں ایسا شہر دکھایا گیا ہے جو مکمل طور پر زمرد سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث میں یاجوج و ماجوج کا جو ذکر آیا ہے، اس قسم کی مخلوق پر ہالی ووڈ میں بھی بے شمار فلمیں بنائی گئی ہیں۔ یہ شہر کہاں واقع ہے اور ان شہروں کے حوالے سے موجود حدیث کتنی صحیح ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ کوہ کاف مشرقی راستہ اور عرب کے قدیم افسانوی قصوں میں ایک افسانوی سلسلے کے طور پر مشہور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے چمکتے ہوئے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں واقع تھا، اور آج تک کوئی انسانی حکومت اس پر قابض نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ پہاڑی سلسلے اسرار و رموز میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ کوہ کاف دراصل زمین کا سب سے دور دراز مقام ہے جو ایک پہاڑی سلسلے کے طور پر موجود ہے، اور اسے زرتشت کی زمین اور سی مرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ سب زمرد پر مشتمل ہے، اور زمرد کی وجہ سے آسمان کو سبز رنگ حاصل ہوا۔ کوہ کاف کو جنات کا شہر بھی کہا جاتا تھا، جہاں قدیم زمانے میں جنات نے متعدد حکومتیں قائم کی۔ بعض اماموں کے مطابق کوہ کاف کئی حصوں میں تقسیم ہے، جن میں 70 زمین چاندی کی، 70 زمین سونے کی اور 70 زمین مشک کی ہے۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف چند پہاڑی سلسلوں میں سب سے بلند سلسلہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا ہے، اور اس دنیا میں موجود تمام پہاڑی سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہوئی ہے۔ 13ویں صدی میں ذکر القصوی نے عجائب المخلوقات اور غرائب الموجودات نامی کتاب تحریر فرمائی، جس میں انہوں نے لکھا کہ کاسمولوجی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام کر رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے، اور زمین کے چاروں طرف ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر اس انداز میں کیا کہ طاقتور بادشاہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش کے لیے مشرق کی جانب سفر کیا، اور سفر کے دوران جب وہ کوہ کاف تک پہنچے تو وہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے انتظار کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مسجد نبوی میں ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غور کر رہے ہیں کہ سورج کس طرح طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں غور و فکر کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि कोहे काफ से आगे 7 समुंदर हैं जिनके हर समत 500 साल का सफर है, और इससे आगे 7 जमीनें भी हैं जिनका नूर वहां के रहने वाले लोगों के लिए चमकता है। इस कोहे काफ के आगे 17,000 मखलूकात हैं जो खवातीन की शक्ल में पैदा की गई हैं, और उन्हें परिंदों की सूरत दी गई है ताकि पैदाइश के फौरन बाद हवा में उड़ना शुरू कर दे। ये मखलूकात अल्लाह ताला की तस्बीह से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होती, और उनका खाना पीना और लिबास सब हवा से मुताल्लिक है। वो ये नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम या इब्लीस को पैदा किया, और ना ही इब्लीस की नस्ल से वाकिफ है। अल्लाह ताला ने कोहे काफ को जमीन की जिल्द की तरह तख्लीक फरमाया है, और सारी दुनिया इस पहाड़ के दरमियान ऐसे वाकिफ है जैसे एक उंगली में अंगूठी समा जाए। यहाँ पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि 4 महीने तक तारीकी में सफर करना पड़ता है। ये वो पहाड़ है जहां न सूरज पहुंचता है न चांद, हत्ता कि यहाँ के लोग सूरज और चांद के वजूद से भी नावाकिफ हैं, और जो रोशनी इन तक पहुंचती है वो कोहे काफ की रोशनी है। वहां के लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और इनके जिस्म पर कोई लिबास नहीं होता। आज तक कोई इंसान यहाँ नहीं पहुंच सका। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वादी वाकई जिनों का देश है या इसी और दुनिया तक जाने का एक पुरस्कार रास्ता है। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग फरिश्ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के सामने इनकी फरमानबरदारी बिल्कुल फरिश्तों जैसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि मेराज की रात मेरी मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई, और वहां के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए। सूफिया कराम के नजदीक कोहे काफ दरअसल जमीन में मौजूद कोई जिस्मानी पहाड़ नहीं, बल्कि एक मिसाल या तसव्वुर है, यानी वो पहाड़ी सिलसिला जो औलिया कराम के मुशाहिदे और कश्फ में जाहिर होता है। मसलन ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे सूफी बुजुर्गान ने इस तसव्वुर का मुशाहिदा किया। तरीकत में कोहे काफ को शऊर का एक दायरा और मुरीद के हक के तौर पर समझा जाता है, और उसे हासिल करके इंसान फनाफी अल्लाह के मकाम तक पहुंचता है। बहुत से लोगों का मानना है कि लफ्ज काफ किसी चीज के मरकज या महवर की अलामत है, और ये लफ्ज इतना मुकद्दस है कि कुरान मजीद की एक पूरी सूरत का नाम सूरत काफ रखा गया है, जिसमें कोहे काफ की तरफ इशारा है और अल्लाह ताला की वहदानियत, मौत और जिंदगी के फलसफे को बयान किया गया है। जोग्राफियाई एतबार से कोहे काफ जमीन में कहाँ वाक़ई है, इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जाते हैं, और ज्यादातर मुअर्रिखीन का मानना है कि अरबी दास्तानों में जिक्र शुदा कोहे काफ मौजूदा रूस में वाक़े कफकाज के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी यानी माउंट अल्ब्रोस है, जो 18,506 फुट यानी 5,682 मीटर बुलंद है। ये वाज़ेह नहीं कि कोहे काफ का सिलसिला यूरोप में है या एशिया में। दुनिया में 4 अजीम बादशाह आए जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की, जिनमें से 2 मुसलमान और 2 काफिर थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर शामिल थे, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को सिकंदर भी कहा जाता है, और वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। वो अपनी माँ के इकलौते बेटे थे और हजरत खजर अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों इस्लाम कबूल किया और कई बरस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में गुजारे। कुरान मजीद में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के 3 अजीम सफरों का जिक्र मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये 3 सफर किए, उनके हालात इंतहाई अजीब और हैरत अंगेज हैं। पहले सफर में ये वाकया बयान किया गया कि साम बिन नूह के औलाद में से कोई शख्स अगर आबे हयात के चश्मे का पानी पी ले तो उसे मौत का सामना ना करना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने आबे हयात की तलाश के लिए मगरिब की तरफ सफर शुरू किया, और आपके साथ आपके खालाजाद भाई हजरत खजर अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खजर अलैहिस्सलाम इस चश्मे तक पहुंच गए और पानी पी लिया।
लेकिन हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के मुकद्दर में इस चश्मे का पानी शामिल नहीं था, लिहाजा आप पानी हासिल न कर सके। एक रिवायत में यह भी आता है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम आबे हयात तक पहुंच गए, लेकिन वहां एक इंतहाई लागर परिंदा मौजूद था। जब आपने इस परिंदे से इसकी कमजोरी की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने आबे हयात पी लिया है, मैं बूढ़ा तो हो चुका हूं, लेकिन मौत मुझ पर असर नहीं कर रही। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर खुद पानी पीने का इरादा तर्क कर दिया। उसके बाद हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफर जारी रखा और मगरिब की जानिब ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां सूरज गुरूब होता है, यानी दुनिया के बिल्कुल आखिरी कोने में। वो मंजर कुछ इस तरह था जैसे सूरज किसी सियाह चश्मे में डूब रहा हो। अगर हम समंदरी सफर करें तो मगरिब में ऐसा लगता है जैसे सूरज समंदर में गुरूब हो रहा है, लेकिन हजरत जुल्करनैन इतने आगे पहुंच चुके थे कि वो दुनिया के आखिरी कोने तक जा पहुंचे थे। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का दूसरा सफर मशरिक की तरफ था। सफर के दौरान आप एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से सूरज तुलू होता है। वहां आपने एक कौम को देखा जो किसी इमारत या मकान में नहीं रहती थी, बल्कि सूरज तुलू होने पर गारों या ज़ेरे ज़मीन चले जाते और सूरज गुरूब होने के बाद अपने ठिकानों से निकलकर रोजी रोटी की तलाश में मसरूफ हो जाते थे। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी इस्लाम की दावत दी और उनमें से कुछ लोगों ने दावत कबूल कर ली, जबकि कुछ ने इनकार किया, जिसके नतीजे में वहां जंग हुई। लेकिन हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उन पर काबू पा लिया। उनका तीसरा सफर शुमाल की जानिब था। सफर के दौरान आप दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। एक अजीबो गरीब किस्म की आबादी आबाद भी, उनकी जबान भी निहायत गैर मामूली थी और उनके साथ बातचीत सिर्फ इशारों और मुश्किल अंदाज में मुमकिन थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से याजूज व माजूज के जुल्म व सितम की शिकायत की और मदद की अपील की कि हमें उनके जुल्म से बचाएं। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग याजूज व माजूज हो सकते हैं? उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और जब वो दुनिया में आएंगे तो उनमें मर्द भी होंगे और औरतें भी। ये तीन गिरोहों में तकसीम है, एक वेन, दूसरा तावीस और तीसरा मुनसिफ। अगर उनमें से किसी को मौत आती है तो वो अपने पीछे 1000 से ज्यादा औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग खूनख्वार, वहशी और जंगली नौयत के हैं। उनका रहन सहन और तर्ज जिंदगी जानवरों जैसा है। जब बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियां, सब्जियां और खुश्क अशिया अपने साथ ले जाते हैं और सांप, बिच्छू और छोटे बड़े तमाम जानवर भी उनके शिकार में शामिल होते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम के इरशाद के मुताबिक जब तक याजूज व माजूज जाहिर ना हो, कयामत का वक्त नहीं आएगा और उनके निकलने से पहले दुनिया की बहुत सी नेमतों से इंसान महरूम हो जाएगा। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी किया। ये पांचों दरियाओं के चश्मों से निकली और अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए इन जन्नती चश्मों को पहाड़ों में अमानत के तौर पर रखा और पहाड़ों के जरिए जमीन पर नहरों को जारी किया ताकि लोग इनसे मुख्तलिफ फवाइद हासिल कर सकें। जब याजूज व माजूज के निकलने का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजें जमीन से उठाकर ले जाएंगे, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया से दीन की बरकत उठ जाएगी और लोग इन नेमतों से मुकम्मल महरूम हो जाएंगे। ये कैसा दौर होगा, जरा सोचें। मुमकिन है किसी के जहन में सवाल उठे कि याजूज व माजूज देखने में कैसे होंगे, इनका चेहरा, आंखें, बाल और जिस्म के बाकी खुदोखाल कैसे होंगे। इसका जवाब यह है कि हदीस पाक में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, चौड़ी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज व माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। दज्जाल के कत्ल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि तमाम मुसलमानों को कोहे तूर की तरफ ले जाएं, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे लोग जाहिर होंगे कि उनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं होगी।
तब याजूज व माजूज का ज़हूर होगा। उनके जाहिर होते ही दुनिया में ऐसा होलनाक फसाद बर्पा हो जाएगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उनकी आमद इस कदर खतरनाक होगी कि उनकी तादाद शुमार से बाहर होगी। यहाँ तक कि उनका पहला लश्कर जब बहीरे तबरिया से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा और इसे बिल्कुल खुश्क कर देगा। फिर जब दूसरा लश्कर वहां पहुंचेगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। ये लश्कर इतना वसी और तबाहकुन होगा कि जब ये जमीन में कत्लो गारत और फसाद से फारिग हो जाएंगे तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ कोहे तूर पर मौजूद होंगे। तब याजूज व माजूज ये कहेंगे कि हम जमीन वालों को कत्ल कर चुके, आओ अब आसमान वालों से लड़े। अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर ये होगा कि जब वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे तो वो तीर खून आलूद होकर जमीन पर वापस गिरेंगे और वो अपनी गुमराही और सरकशी में मजीद मुब्तला हो जाएंगे। इस दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ पर रहते हुए अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, याजूज और माजूज की गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा फरमा जो उन्हें हलाक कर दे। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से वो सब एक ही लम्हे में हलाक हो जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे तशरीफ लाएंगे तो देखेंगे कि सारी जमीन उनकी लाशों से भरी हुई है। लाशें इस कदर ज्यादा होंगी कि जमीन पर कदम रखने की जगह बाकी नहीं रहेगी और ताफुन इतना शदीद होगा कि ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि उन्हें कहाँ दफन किया जाए। तब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के सबब ऐसे अजीम परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी लंबी होंगी और वो याजूज और माजूज की लाशों को उठाकर दूर दराज मकामात पर फेंक देंगे। याद रहे कि ये दुनिया में याजूज और माजूज को मिलने वाली सजा है और उनके कबीरा गुनाहों की वजह से उन्हें आखिरत में भी शदीद अजाब दिया जाएगा, क्योंकि एक तो उन्होंने जुल्म व ज्यादती, कत्लो गारत का बाजार गर्म किया हुआ था और दूसरा वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान नहीं लाए थे। हालांकि उन्हें दावत इस्लाम देने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद भेजा गए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज और माजूज के पास भेजा ताकि उन्हें दावत हक दी जाए, लेकिन उन्होंने उस दावत को झुठला दिया। अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे और इब्लीस की औलाद इसी अजाब के साथ दोज़ख में जाएंगे और उनके मरने के बाद जमीन सुकून और अमन व अमान से भर जाएगी। अल्लाह की नेमतें कदर ज्यादा होंगी कि रिवायत में आया है कि जमीन पर इतनी बारिश होगी कि पूरी जमीन यकसा हो जाएगी और जमीन को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उगल दे और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें नाजिल करे। उस बरकत का आलम यह होगा कि एक अनार एक पूरे गुरूह के लिए काफी होगा, एक ऊँटनी का दूध पूरी जमात के लिए, एक गाय का दूध पूरे कबीले के लिए और एक बकरी का दूध पूरे खानदान के लिए काफी होगा। वहाँ हर चीज में बरकत होगी। और याजूज और माजूज के वाक़े से ये बात वाज़ेह होती है कि जमीन में पतलो गारत फैलाने वालों का अंजाम नहायत बुरा और इबरत आमूज होता है। दोस्तों, अज़ल से इंसान की फितरत में दौलत, इक़्तिदार, शोहरत और ताकत का नशा शामिल रहा है और पुराने जमानों की जंगों के असबाब का जायजा लिया जाए तो ज्यादातर जंगें इन्हीं चीजों के हसूल के लिए लड़ी गई। चंगेज खान और सिकंदर आजम जैसे जालिम तरीन हुक्मरान भी इन्हीं ख्वाहिशात के तहत जंग करते और दुनिया के एक खित्ते पर हुकूमत कायम करते। मगर जब ये शाहाना बादशाह दुनिया से रुखसत हुए तो खाली हाथ थे। इतनी ज्यादा दौलत, शोहरत और ताकत के बावजूद मौत से बच न सके। इस तजुर्बे ने इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा की कि हम मौत को शिकस्त दे सकते हैं और इसी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने इल्म, अकायद और इल्हाम के जरिए इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। तब से अब तक अबे हयात का तसव्वुर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया है। कहा जाता है कि जो एक बार ये पानी पी ले या उसमें नहा ले उसे मौत छू भी नहीं सकती। वो अम्र हो जाता है और चाह कर भी मौत की आगोश में नहीं जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अबे हयात वाकई हकीकत है? अगर ये दुनिया में मौजूद है तो उस वक्त कहाँ है? क्या किसी इंसान की वहां रसाई मुमकिन है या ये महज इंसानी ख्याल है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं?
दुनिया भर के मज़ाहिब और साइंस इस बारे में क्या कहते हैं। इस वीडियो में हम इस पुरस्कार और कदीम तसव्वुर के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आब हयात दरअसल फारसी जबान से माखूज है, जिसका मतलब है हमेशा के लिए जिंदगी बख्शने वाला एक पुरस्कार पानी, जिसका तसव्वुर सदियों से इंसानों के जहनों में मौजूद है। इंजील की किताब में भी आब हयात का जिक्र कुछ इस तरह बयान हुआ है कि एक शख्स ने बल्लोर की तरह चमकते हुए हयात को देखा, जो खुदा की कुदरत से निकलकर एक शहर के दरमियान बह रहा था और दरिया के उस पार जिंदगी का दरख्त मौजूद था। इसी तरह इस्लाम से कबल ईरान की अदबी कहानियों में भी उसका जिक्र मिलता है, जैसे अशील नामी शख्स की कहानी, जिसमें उसकी माँ उसे दरियाए अफ्ताइक पर ले जाती थी, जो जमीन के नीचे बहने वाला एक बहुत पुरस्कार दरिया था। इसका मकसद ये था कि उसके जिस्म पर कभी किसी हथियार का असर न हो और वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। इस्लाम में भी आब हयात को दो पैगंबरों, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब किया गया है। कहा जाता है कि इन दोनों पैगंबरों ने आब हयात पिया और ये आज भी जिंदा है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम दरियाओं के किनारों पर रहकर भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते थे। रिवायत में आता है कि हज के दौरान ये दोनों न सिर्फ एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, बल्कि एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बहुत पुरानी रिवायत में ये बात मौजूद है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत अलैहिस्सलाम को आब हयात पीने का मौका मिला, जबकि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस पानी से महरूम रह गए। इसके पीछे एक दिलचस्प वजह बयान की जाती है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने वहां एक परिंदा देखा जो बहुत कमजोर और लागिर हो चुका था। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे से उसकी कमजोरी की वजह पूछी, तो उसने कहा कि मैं भी आपकी तरह आब हयात की तलाश में निकला था। मैंने उसे हासिल कर लिया और पिया। वक्त के साथ साथ मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मौत मुझ पर असर नहीं कर रही। ये पानी की वजह से मैं मरा नहीं, मगर ये पानी मुझे बूढ़ा होने से नहीं रोक सका और मैं अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह तड़प तड़प कर गुजारूंगा, लेकिन मौत मुझे नहीं आएगी। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर आब हयात पीने का इरादा तर्क कर दिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इस्लामी उलमा ने उन्हें अल्लाह के एक नेक बंदे के तौर पर बयान किया, जिन्हें इल्म दिया गया और वो अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्हें तकवीमी उलूम से नवाजा गया था। उलमा का कहना है कि वो नबी नहीं थे और उनकी तशरीफ आवरी का मकसद वही राह थी जो औलिया और सालिहीन की राह है, यानी लोगों को अपने इल्म से फायदा पहुंचाना और खैर की बातें सिखाना। बहुत से उलमा के मुताबिक आप कोई फरिश्ता या वलीउल्लाह थे, लेकिन बाज उलमा आपको नबी तसव्वुर करते हैं और यकीन रखते हैं कि आप अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर थे, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी मौजूद थे। अल्लाह ताला ने आपको ऐसा इल्म बख्शा था जो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के पास होता था, और बाज लोगों का कहना है कि आप दुनिया में बहुत दूर वीरान इलाकों में तन्हाई के साथ रहते थे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के जिंदा होने के बारे में उलमाए कराम के मुख्तलिफ नजरियात मौजूद है। इनका असल नाम वलिया बिन मलकान है, जबकि उनकी कुनियत अबुल अब्बास और लक़ब खिज्र है। सूरा क़ा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात का जिक्र कुछ यूं आया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के इब्तदाई दौर में किसी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाला शख्स कौन है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना नाम लिया। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि हमने एक नेक बंदे को आपसे भी ज्यादा इल्म अता फरमाया है, लिहाजा आप जाकर उनसे मुलाकात करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ यूशा बिन नून को लेकर उनसे मिलने के लिए रवाना हुए। रास्ते में आपने एक मछली तलकर अपने पास रख ली ताकि दौरान सफर भूख लगने पर उसे खा सके। असल में ये मछली एक निशानी बनने वाली थी कि वो शख्स कहाँ मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी निशानी के जरिए मुलाकात के लिए हिदायत दी थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दो दरियाओं के मिलाप के मकाम पर पहुंचे तो वो मछली फरामोश हो गई और अजीब व गरीब
तरीके से जिंदा होकर समंदर में छलांग लगा दी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम से आगे गए तो उन्होंने अपने साथी से कहा कि मैं बहुत थक गया हूं और भूख महसूस हो रही है। इस पर उनके साथी ने जवाब दिया कि जब हम दो दरियाओं के संगम में पहुंचे तो मुझे मछली याद नहीं रही। रात में मुझे शैतान ने गाफिल कर दिया और वो मछली अजीबोगरीब तरीके से जिंदा होकर पानी में छलांग लगा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें इसी मकाम की तलाश थी जहां आपकी मुलाकात अल्लाह के एक नेक बंदे से हुई। उस नेक बंदे के इल्म का मुजाहिरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके साथ किए गए एक सफर के दौरान हुआ। उस सफर में उन्होंने कश्ती में सुराख करने, एक नौजवान के कत्ल और कंजूसों की बस्ती में बिला मुआवजा दीवार की मुरम्मत जैसे आमाल किए, और ये सब काम उनके खास इल्म की बदौलत हुए जो अल्लाह तआला ने उन्हें अता फरमाया था, जिसकी वजह से कहानी के आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात की वजाहत हुई, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके हर अमल को इब्तिदा में गैर मुनसिफाना और नामुनासिब समझा था। कहा जाता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जहां भी बैठते, अगर वहां सूखी घास होती तो वो हरी भरी हो जाती। इसी वजह से लोगों ने उन्हें खिज़र कहा। आप हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के वजीर भी रहे और आप हजरत साम बिन नूह की औलाद में से थे। रिवायत में आया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाज वसीयतें भी अता की, जिस से मालूम होता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दौर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरन बाद का दौर है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम खालाजाद भाई थे, और एक आम सवाल ये पैदा होता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। इस बारे में मुख्तलिफ उलमाए कराम के मुख्तलिफ नजरियात हैं, लेकिन अक्सर उलमा का मानना है कि वो आज भी जिंदा है। हालांकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ साल पहले था, क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद के जमाने में मौजूद थे। और तफसीर रूहुल बयान के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 400 साल का फर्क था। इस लिहाज से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। किताब हयात हजरत खिज़र के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम क़यामत तक जिंदा रहेंगे, और तारीखी किताबों में भी मुतअद्दिद बार जिक्र मिलता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया था, इसी वजह से वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और इस रवायत को बुनियाद बनाकर लोग सदियों से आबे हयात के चश्मे की तलाश में हैं और इस हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम कुछ लोग इसे महज अफसाना समझते हैं और आबे हयात की हकीकत पर इख्तिलाफ राय पाई जाती है। इस इख्तिलाफ की बुनियादी वजह यह है कि आबे हयात का तज़किरा ना तो कुरान मजीद की किसी आयत में वाज़ेह तौर पर आया है और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी रवायत में। अलबत्ता बाज़ मुफस्सिरीन ने सूरह कहफ की आयत की तफसीर करते हुए हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के सफर के ज़िम्न में आबे हयात के बारे में जिक्र किया है। जैसे हजरत सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी तफसीर खज़ाइनुल इरफान में सूरह कहफ की आयत नंबर 41 ता 98 की तफसीर में फरमाते हैं, हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई एक शख्स चश्मा हयात का पानी पी लेगा तो उसे मौत न आएगी। इसीलिए हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मगरिब का सफर शुरू किया और आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे, जो आबे हयात के चश्मे तक पहुंच गए और इसका पानी पी लिया। लेकिन हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के मुकद्दर में यह नसीब नहीं था और वो महरूम रह गए। इस सफर में जब आप जानिबे मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी का नामो निशान था, वो सब मंजिलें तय करने के बाद एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि सूरज गुरूब होते वक्त ऐसा नजर आया जैसे सूरज एक सियाह चश्मे में डूब रहा हो। बिल्कुल वैसा ही जैसे समुंदरी सफर करने वालों को आफताब समुंदर के काले पानी में डूबता दिखाई देता है।
वहां उनका सामना एक ऐसी कौम से हुआ जो जानवरों की खालें पहन कर रहती थी और उनके बदन पर कोई दूसरा लिबास ना था, जबकि उनकी ग़िज़ा सिर्फ दरियाई मुर्दा जानवर थे और किसी और सामान की उनके पास कोई रसाई नहीं थी। यह कौम नासिक कहलाती थी। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके बेशुमार लश्कर मौजूद है और ये लोग निहायत ताकतवर और जंगजू हैं, तो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी फौजों के जरिए उनके गिर्द घेराव करके उन्हें बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ मुशर्रफ ईमान हो गए और कुछ आपकी फौज के हाथों हलाक हो गए। दोस्तों, ये था हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और आबे हयात के बारे में पुरस्रार और हैरत अंगेज सफर का किस्सा, एक ऐसी हकीकत जो सदियों से इंसानों के लिए सवाल और तजस्सुस का बायस बनी हुई है। याद रखें कि इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और ये कहानी हमें सब्र, ईमान और अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखने की तरगीब देती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल अलबरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी अगली दिलचस्प वीडियोस आप तक फौरन पहुंचे।